बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बरसगीर पाको हिंद के जो असील हैं इन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है, जिनमें पाकिस्तान की बहुत सी नस्लें ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड लेवल पे जिक्र किया जाता है, जिनको वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग हासिल है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी नस्लें जिनको बहुत ही आला पोजीशन हासिल है, जिन्हें आप पाकिस्तान में मोस्ट डेंजरस, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट ब्रीड्स कह सकते हैं, उनके बारे में रिव्यू पेश किया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खुले कंडे के परिंदों के बारे में होगी। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की बंद गद्दी के मुर्गों की रैंकिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुले कंडे की गेम में पाकिस्तान के टॉप के 5 मुर्गे कौन से, उनकी क्या खसूसियात है। पाकिस्तान की टॉप 1 ब्रीड है जो वो है मियाँ वाली असील। मियाँ वाली असील ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बनाया है। इनकी गेम, इनकी कुछ खसूसियात, अगर इनकी पहचान की बात करें तो मोटी मोटी मैं आपको इनकी पहचान बताता हूँ कि ये दरमियाने साइज में होते हैं। इनका कद दरमियाना होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। वजन की बात करें 250 ग्राम से लेकर 3200, 3400 ग्राम तक होता है। और मोहरा इनका जो आइडियल गिना जाता है वो 2800, 2900 ग्राम इनका बेहतरीन मोहरा गिना जाता है। इनकी अगर पहचान के 2 पॉइंट में बयान करूं तो उनमें सबसे पहले नंबर पे इनकी पहचान की आंख है। आंख के अंदर जो काली पुतली है, काली पुतली के बाहर जो जाला होता है, जिसे बाहर वाला रिंग कहते हैं पुतली के गिर्द, ये हल्के स्याह रंग का होगा और लाल डोरे होंगे साइडों पे। चमकदार छोटी आंख, पुतली बिल्कुल छोटी होगी, अग्रेसिव इनका चेहरा होगा और चेहरा खींचवा होगा, हल्का सा ओवल होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इन्हें गोल चेहरे वाले कहा जाता है। ताज इनमें हर तरह का पाया जाता है, हर रंग में पाए जाते हैं। इनकी गर्दन मजबूत छोटी होती है, पल्ले इनके बेहतरीन होते हैं और दूसरी इनकी निशानी ये है कि इनकी लंबी टेल ज़मीन के साथ लग रही होती है। इन परिंदों में अक्सर रासदुम्मे भी होते हैं। रासदुम्मा वो होता है जो सीधी दुम है और ज़ेर दुम्मे ज़्यादा इनमें होते हैं जो ज़मीन की तरफ जिनकी दुम हो। लेकिन दोनों सूरतों में इनकी जो दुम है उनकी कुछ कलियां जमीन के साथ जरूर घिसड़ती हुई ये चलेंगे। खड़ी तख्ती के बेहतरीन परिंदे हैं। इनकी थाइयां छोटी होती हैं, नलियां इनकी बिल्कुल छोटी होती हैं। ओवरऑल ये बेहतरीन और खूबसूरत परिंदे हैं। छुट्टे के ये बेहतरीन परिंदे हैं। छुट्टे का मतलब ये है कि एक तो होता है गेम के दौरान परिंदा चूंच डाल के पाँव मारता है, लेकिन बाद परिंदे ऐसे भी होते हैं चूंच ना भी लगे, बगैर चूंच डाले भी वो पाँव मार लेते हैं। इनको कहते हैं छुट्टे के। तो ये मियाँ वाली के असील छुट्टे के बेहतरीन परिंदे हैं। ये जब 7-8 माह 9 माह के होते हैं तो ये बांगे देना शुरू कर देते हैं और इनमें एग्रेशन आना शुरू हो जाती है और गेम की तरफ इनका रुझान होने लग जाता है। इसीलिए इनको पट्ठों की एज में ही इनकी गेम करवाई जाती है और पट्ठे जब 10-12 महीने के हो जाते हैं तो इनके अभी कील नहीं निकले होते तो आर्टिफिशियल कील चढ़ा के इनकी गेम करवाई जाती है। अपने कीलों पे नहीं लड़ाया जाता इनकी, जब तक इनके अपने कील निकलते हैं उससे पहले इनकी लड़ने की एज हो जाती है। तो ये बेहतरीन मुर्गे हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन एक क्लास के मुर्गे हैं। लासानी असील जो ओरिजिनल पहले जो मौजूद थे, जो असल ब्रीड थी, अगर वो आज मौजूद प्योर हालत में होती तो आज भी वो टॉप पोजीशन पे होती, लेकिन क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं है, क्रॉसेज आ चुके हैं। कोई भी ब्रीड हो वो बहुत अरसा तक प्योर नहीं रह सकती, उनमें क्रॉसेज आ जाते हैं। तो लासानी में भी वो क्रॉसेज आ चुके हैं, इसलिए इसको दूसरी पोजीशन हासिल है। ये मियाँ वाली की निस्बत थोड़े से बड़े हैं, खड़ी तख्ती के परिंदे हैं, उनसे वजन में भी थोड़े से बड़े हैं। खास निशानी जो ये है कि इनकी आंख की पुतली के गिर्द नीला रिंग पाया जाता है। मियाँ वालियों में हल्का स्याह रिंग पाया जाता है, इनमें नीला रिंग पाया जाता है और वो नीला रिंग इनकी पूरी आंख में फैला होता है। उसके बाद इनके लाल डोरे हल्के रंग में होते हैं, गहरे रंग में नहीं होते। इसके अलावा चीरवी चमकदार आंख होती है, खींचवा होता है लेकिन गोल होता है। मियाँ वाली का हल्का सा ओवल होता है, लंबूतरा हल्का सा होता है, लेकिन इनका चेहरा बिल्कुल गोल होता है। गर्दन इनकी बहुत मजबूत होती है, पल्ले बहुत मजबूत होते हैं, पल्लों के अंदर सफ़ेद कलियां होती हैं। अमूमन इनका जो खास रंग है 98% वो इनका मुश्के रंग है, लेकिन मुश्के के अलावा भी ये और रंगों में भी पाए जाते हैं। इनमें सफ़ेद रंग भी पाया जाता है, हीरे भी इनमें निकल आते हैं इन्हीं मुश्कों में से। लेकिन असल इनका जो बुनियादी ज़्यादातर मकबूल रंग है वो है 98% इनमें जो रंग पाया जाता है वो इनका मुश्का रंग है। इनकी लंबी टेल होती है, रासदुम में भी होते हैं, ज़ेरदु में भी होते हैं। बेहतरीन मुर्गे हैं, बर्दाश्त का लेवल इनका बहुत ज़्यादा है। असल लासानी मुर्गे थे, उनके बारे में 2 बातें मशहूर हैं। एक तो ये कि ये अक्लमंद बहुत है। ये मुखालफ परिंदे हैं, जब गेम में छोड़ा जाता है तो मुखालफ परिंदे का घर समझ के फिर खेलते हैं। अगर मुखालफ परिंदा गला खेलता हो तो ये अगले परिंदे का गला खेलना खुद शुरू कर देते हैं, उसका घर छीन लेते हैं।
यानी अगला परिंदा अगर गला खेलता है तो ये खुद गले में हो जाते हैं ताकि ये ना ऊपर सर उठाएं ना ही मुखालिफ परिंदा वो गला पकड़ सके। और अगर दूसरा परिंदा चोटी खेलता हो तो ये खुद चोटी खेलना शुरू कर देते हैं, ना ये सर नीचे करें ना ही वो चोटी पकड़ के मार सके। तो ये इनकी खास बात है कि अगले परिंदे को ये अपना घर बनाने ही नहीं देते। दूसरी नंबर पे इनके बारे में ये भी एक बात मशहूर है कि अगर लासानी जो है वो सुबह को लड़ना शुरू हो, शाम तक भी लड़ाई जाए तो शाम को भी लासानी ही जीतेगा। इसीलिए इन्हें लासानी कहा जाता है कि इनकी कोई मिसाल ही नहीं है, इनकी गेम में हमेशा इन्हीं की फतह होती है। बहुत मकबूल हुए थे ये परिंदे जब ये प्योर में थे, लेकिन आज भी उन्हीं की ही नस्ल पाई जाती है, उन्हीं का ही खून पाया जाता है, लेकिन उनमें और भी खून शामिल हो चुके हैं, खालिस नहीं रहे, क्रॉस आ चुके हैं। तो इनको दूसरा नंबर दूंगा। रैंकिंग में जो तीसरे मुर्गे हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं वो हमारे पाकिस्तान के हैं नवाब वाले मुर्गे। ये भी प्योर में नहीं है, प्योर वाले मुर्गे ख़त्म हो चुके हैं, उनका बस कुछ बाकियात बाकी हैं, उनका कुछ खून बाकी है, लेकिन बहुत अच्छे मुर्गे हैं। ये भी प्योर में नहीं है, अगर प्योर में होते तो ये भी इससे भी ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है, इनमें मिक्सिंग आ चुकी है, इनमें खून और भी शामिल हो चुके हैं। बेहतरीन मुर्गे हैं। इनके भी यही है कि ये काले रंग में पाए जाते थे कि ही ये भी परिंदे हैं। इनका मोहरा जो है 3200-3300 ग्राम ही मोहरा है। इनकी ख़ास बात जो होती है इनके बारे में जो मशहूर है वो यही है कि ये मुखालिफ परिंदे का वीक जोन ढूंढते हैं। मसलन गेम के दौरान इनका पाँव किसी ऐसी जगह लगे जो मुखालिफ परिंदे को महसूस हो तो ये उस जगह को फिर नहीं छोड़ते, उसी जगह पे मार मार के दूसरे परिंदे का काम तमाम कर देते हैं। इनकी ये एक बात ख़ास है, तो ये इसी वजह से अक्सर ये दूसरे परिंदों को पेड़ों के अंदर ही मार देते थे। तो ये बेहतरीन परिंदे हैं, इनको अगर नंबर दिया जाए तो मैं तीसरा नंबर दूंगा। चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो है हमारे सिंधी असील। सिंधी असील इन सब से कादे में थोड़े बड़े हैं लेकिन स्लिम है। वज़न उनका भी इसी रेंज में आता है, 2600-2700 ग्राम से लेकर 3.5 kg तक इनका वज़न होता है, क्योंकि ये स्लिम है, डबल हड्डी में नहीं है। मजबूती इनकी बेहतरीन है, गर्दन इनकी लंबी है, उसके अलावा इनकी नलियाँ भी लंबी हैं और ये स्लिम और एंड स्मार्ट हैं। तो इनके जो गेम की अगर बात की जाए तो गेम में ये स्लो खेलते हैं, तेज़ स्पीडर ये मुर्गे नहीं है, लेकिन ये बहुत बर्दाश्ती हैं, लंबी गेम कर जाते हैं। मुखालिफ परिंदा अगर ज़्यादा स्पीडर हो उससे मार खाते रहेंगे, जब वो थक जाएगा उसके बाद ये मारना स्टार्ट करेंगे। तो इनकी गेम का स्टाइल अलग है, बेहतरीन मुर्गे हैं, इनको मैं चौथा नंबर दूंगा। पाँचवें नंबर की बात करें तो वो हैं हमारे अमरोहा से, जिनका ताल्लुक पीर फजल शाह साहब से है और पीर शाह आलम शाह साहब के साथ है। अमरोहा, मठी, रेजे, शीरजे इनका तल्लुक उन्हीं से बनता है। रेजे तो इंडिया की ब्रीड है, बहरहाल इनका तल्लुक उनसे बनता है। ये सारी एक ही कैटेगरी, इनको मैं 5वां नंबर दूंगा। इसके पीछे की वजह यह है कि अब इनकी गेम नहीं करवाई जाती। अगर ये गेम करते होते, इनकी गेम होती तो फिर इनको पहले नंबरों में लेके आ सकते थे, लेकिन इनकी गेम ना करवाने के पीछे वजह यह है कि इनका कद बहुत थोड़ा है, इनका वजन बहुत थोड़ा है। ये 1700-1800 ग्राम से लेकर 2200-2300 ग्राम तक के मुर्गे हैं, छोटे छोटे ये हैं, बिल्कुल खूबसूरत, और इनकी गेम नहीं करवाई जाती, इसीलिए इनको 5वां नंबर दिया जाता है। बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत स्पीडर हैं। ऐसे बड़े कद वाले मुर्गे जिनमें अगर खून मुर्गों का शामिल हो तो वो बेहतरीन फाइटर होते हैं खुले कंडे के। तो आज की वीडियो में हमने ये 5 मुर्गों के बारे में आपको बताया। इन 5 मुर्गों का अगर आपने मुकम्मल तफसीली रिव्यू लेना हो, इनकी पहचान, इनकी खसूसियात, इनकी हिस्ट्री, तो उन 5 मुर्गों की वीडियोस के लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको 5 मुर्गों की आप मुकम्मल डिटेल लें, आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। किसी अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।